मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज मैं जो 3 बातें आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी में सच नहीं निकली तो मैं खुले मंच से कहता हूं तुम्हें 50 लाख का इनाम दूंगा। हाँ, 50 लाख, लेकिन पहले अपने होश संभाल लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकता है। ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं हैं, ये आपके राशिफल में लिखा हुआ सत्य है और ग्रह गोचर बार बार आपको संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में जो समय चल रहा है वो साधारण नहीं है, ये एक अंतिम परीक्षा जैसा समय है, या यूं कहिए एक छोटा सा प्रलय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। और अगर आपने समय रहते इन संकेतों को नहीं समझा तो जो नुकसान होगा वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी गौर किया है घर में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? और सुनिए, ये बात हल्के में मत लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है। हो सकता है वो आपके अपने ही घर में बैठा हो, आपके ही करीब, और आपको पता तक नहीं। किसी की नज़र, किसी की नीयत, या फिर आपके कर्मों का फल कुछ तो ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं वही कह रहा हूँ जो आपके भाग्य में लिखा है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 सच्चाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो अगर आपके जीवन में नहीं हुई तो सच में मैं खुद आपको इनाम देने को तैयार हूँ। और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत को पलट सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी और जो अनदेखा करेगा वो पछताएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? ना तो पैसे की कमी, ना ही रिश्तों की, बल्कि सुकून की कमी। कितने लोग हैं यहाँ जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। प्रेम में धोखा मिला, जिसे दिल से चाहा वही छोड़कर चला गया। रिश्तों में दूरी आ गई, जो कभी अपने थे आज अजनबी लगते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, बात बढ़ते बढ़ते दिलों में जहर भर देती है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। और स्वास्थ्य बिना कारण, बीमारी, थकान, मन में बेचैनी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही है। डिप्रेशन, तनाव, रात को नींद नहीं आती और दिन में मन नहीं लगता। अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये संकेत हैं जो भगवान आपको दे रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इन संकेतों को समझेंगे या नजरअंदाज कर देंगे? अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि जिसे आपने दिल से चाहा, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, वही इंसान अचानक बदल गया? शुरुआत में सब कुछ कितना अच्छा था, बातें मीठी, वादे बड़े बड़े, लेकिन धीरे धीरे वही प्यार दूरी में बदल गया। कई कुंभ राशि वाले आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। बिना वजह झगड़े, बात बात पर गलतफहमियां और दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन। ध्यान से सुनिए, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आपके ग्रह इस समय ऐसी स्थिति में है जहां भरोसा टूटने की परीक्षा ली जाती है। आप सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है जहां दोनों ही सही होते हैं, फिर भी रिश्ता टूट जाता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो सामने वाले को पकड़ कर रखना चाहते हैं, जबरदस्ती रिश्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? जहां दिल हट जाता है वहां मजबूरी से निभाया गया रिश्ता और ज्यादा दर्द देता है। अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिए, आपके जीवन में अभी
जो भी रिश्तों की उथल पुथल चल रही है वो आपको कुछ सिखाने आई है। शायद भगवान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कौन आपका है और कौन सिर्फ समय का साथी। और अगर ये पहली बात आपके जीवन में सच हो रही है तो समझ लीजिए जो मैंने शुरुआत में कहा था वो यूं ही नहीं था। एक बात दिल पर हाथ रख कर सोचिए, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जेब भरी हुई लगती है लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं। कमाई होती है लेकिन जैसे ही आती है वैसे ही कहीं न कहीं निकल जाती है। कभी घर के खर्च, कभी अचानक की ज़रूरत, तो कभी बिना सोचे समझे किए गए फैसले। और फिर इंसान बैठकर सोचता है इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी बचत क्यों नहीं हो रही। कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ आपकी प्लानिंग की कमी नहीं है, ये समय का प्रभाव है, ग्रहों का संकेत है। इस समय आपके ऊपर ऐसा योग बन रहा है जहां धन रुकने के बजाय बस आता जाता रहता है, जैसे पानी हथेली पर टिकता नहीं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं, खुद को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? जब समय साथ नहीं देता तो मेहनत का फल भी अधूरा ही मिलता है। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। घर में अगर शांति नहीं है, मन हमेशा उलझा हुआ है, तो धन भी ठहरने से कतराता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जैसे पैसा आता है और बिना रुके चला जाता है? अगर हाँ तो समझ लीजिए ये वही दूसरी सच्चाई है जो आपके जीवन में अपना असर दिखा रही है। नौकरी और करियर की तीसरी सच्चाई, अब जरा इस बात को समझिए और सच्चाई से खुद को परखिए। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं मिल रही है? ऑफिस में काम आपका लेकिन तारीफ किसी और की, प्रमोशन की बात आए तो आपका नाम पीछे रह जाए, या फिर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, योग्यता है, काबिलियत है, फिर भी सही अवसर हाथ नहीं लग रहा। कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये समय की चाल है, ग्रहों का प्रभाव है। इस समय आपके जीवन में ऐसा दौर चल रहा है जहां परीक्षा ज्यादा है, परिणाम कम दिखाई देता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो जल्दी हार मान लेते हैं या फिर गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, नौकरी छोड़ देना या बिना सोचे समझे नया काम शुरू कर देना। लेकिन सच्चाई ये है, ये समय भागने का नहीं है, ये समय खुद को मजबूत बनाने का है। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ग्रह परीक्षा लेते हैं तो इंसान को वही काम बार बार करवाते हैं जहां वो टूटने लगता है, ताकि वो या तो हार मान ले या फिर पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मेहनत के बाद भी रुकावटें आ रही है? अगर हाँ तो समझ लीजिए ये तीसरी सच्चाई भी आपके जीवन में दस्तक दे चुकी है। और अगर ये तीनों बातें आपके जीवन से मिलती जुलती हैं तो अब आपको समझ जाना चाहिए शुरुआत में जो मैंने कहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, चेहरा बिल्कुल ठीक, दिखने में स्वस्थ, लेकिन बोला, महाराज अंदर से टूट चुका हूँ। ना कोई बड़ी बीमारी रिपोर्ट में दिखती है, लेकिन शरीर हमेशा थका हुआ, मन हमेशा भारी और बिना वजह घबराहट। कुंभ राशि वालों जरा खुद से पूछिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सुबह उठते हैं तो ताजगी नहीं होती, दिन भर आलस, कमजोरी और रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, फिर भी मन कहता है कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन और ऊर्जा की थकावट है। इस समय आपके ग्रह ऐसी स्थिति में है जहां इंसान शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएगा,
लेकिन अंदर ही अंदर ये तनाव बढ़ता जाता है और धीरे धीरे शरीर पर असर डालने लगता है। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। जब मन अशांत होता है तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है, और अगर घर में नकारात्मकता हो तो ये असर और तेज हो जाता है। क्या आपने महसूस किया है बिना वजह डर लगना, दिल घबराना या अचानक से मन उदास हो जाना? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये चौथी सच्चाई भी आपके जीवन में अपनी जगह बना चुकी है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने मन की हालत को समझ ही नहीं पाते। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर जैसे तूफान चल रहा हो, बिना वजह चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना और फिर खुद ही पछताना। कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, ये साधारण बात नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप अकेले बैठे हों और अचानक से पुराने ख्याल आने लगे? कोई पुरानी बात, कोई पुराना इंसान जिसने आपको तकलीफ दी हो, और फिर मन इतना भारी हो जाता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। ये जो अंदर की बेचैनी है, ये सिर्फ सोच नहीं है, ये समय का असर है, ग्रहों का संकेत है। इस समय आपके जीवन में ऐसा दौर चल रहा है जहां मन को सबसे ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। जब इंसान का मन हारने लगता है तो जिंदगी की सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू होती है। कई लोग इस समय में गलत संगत में चले जाते हैं या फिर खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए आया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मन बार बार भटक रहा है, फोकस खत्म हो रहा है और अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये पांचवी सच्चाई भी आपके जीवन में चल रही है। अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आपके जीवन में चीजें अचानक बदलने लगी हैं? जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब वहीं रुकावटें आने लगी हैं। जो लोग पहले साथ खड़े थे, अचानक दूर होने लगे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ बदल रहा है, बिना किसी चेतावनी के। ध्यान से सुनिए, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये भगवान का संकेत है। हाँ, संकेत कि अब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो इन बदलावों से डर जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? जब भगवान किसी इंसान को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी पुरानी जमीन हिलाते हैं, ताकि वो पुरानी चीजों से बाहर निकले और नई दिशा में कदम बढ़ाए। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। हर बदलाव, चाहे वो दर्द दे, अपने साथ एक नया रास्ता भी लाता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? अचानक से रिश्ते बदल रहे हैं, काम बदल रहा है या सोच बदल रही है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये छठी सच्चाई भी आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव क्यों आ रहा है, सवाल ये है क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब तक आपने जो 6 बातें सुनी, अगर उनमें से 2-3 बातें भी आपके जीवन से मिलती हैं तो समझ लीजिए समय आपको इशारा दे चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि समस्या है या नहीं, सवाल ये है अब करना क्या है। पहली बात, क्या करें? सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, खासकर श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव का। कम से कम 5 मिनट मन को शांत करके बैठिए। ये छोटा सा काम आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल देगा। दूसरी बात,
घर में जितना हो सके शांति बनाए रखें, क्योंकि जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। तीसरी बात, हर शनिवार को एक छोटा सा उपाय करें। किसी गरीब को काले तिल या काली दाल दान करें और मन ही मन कहें मेरे कष्ट दूर हों। ये उपाय धीरे धीरे आपके रास्ते साफ करेगा। अब क्या ना करें, बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, गुस्से में आकर रिश्ते मत तोड़िए, और सबसे बड़ी बात, खुद को अकेला मत कीजिए। ध्यान से सुनिए, ये समय आपको गिराने नहीं आया, ये समय आपको तैयार करने आया है। और अब सबसे खास बात, अगर आपने सच्चे मन से इन उपायों को अपनाया तो धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। जो रुकावटें हैं वो हटेंगी, जो दर्द है वो कम होगा, और जो रास्ता बंद था वो खुलने लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कभी कभी भगवान हमें इसलिए रोकते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ें। आज जो मुश्किलें हैं वो कल आपकी ताकत बनेंगी। बस भरोसा रखिए, अपने कर्मों को सही रखिए और भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण। आपका लकी नंबर 9, आपका लकी कलर ग्रे।